जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस एक्सरसाइज में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। इस तरह की आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक में, मुझे अच्छी तरह याद है इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो ये कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ इनमें आपने ये करना है कि ये देखें, उसने बल्कि स्टेप्स बताए हुए हैं तो वही हम पढ़ लेते हैं। ऑन वन ऑफ द चीफ एडवांटेजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लाइज इन फाइंडिंग heights and distances of inaccessible objects. In order to solve such problems, the following procedure is adopted. Construct a clear labeled diagram showing the known measures. ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। तो establish the relationship between the quantities in the diagram to form equations containing trigonometric ratios. Use tables or calculators to find the solution. टेबल्स और कैलकुलेटर्स आपने फाइंड आउट करने, यूज करने हैं। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, ये पहले दो पॉइंट्स बड़े अहम है। कंस्ट्रक्ट अ क्लियर लेबल्ड, पहले डायग्राम बनाएं और एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज इन द डायग्राम टू फॉर्म द इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री की देख रहे हैं। अब ये एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन है। एलिवेशन ये है कि आप ये देखें कि आप यहाँ पर ये बेस है, सड़क है, ग्राउंड है, कुछ भी है। ये फर्ज करें कि ये हाइट है, ये हाइट है। तो इस जगह पर आप खड़े, ये पॉइंट ए पर खड़े, पॉइंट बी को आप देख रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसे अल्फा कह लें। और फर्ज करें ये आप एक खड़े हैं पीक पे और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा, इसे गैमा कह लें, कुछ कह लें आपको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपने ये याद रखना है कि क्या है, और यही अब हम इस्तेमाल करेंगे। ए स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि यहाँ पर खड़ा ज़मीन पर वो गुड्डी उड़ा रहा है, ये काइट है। यहाँ पर काइट के कह लें, और ये उसकी लेंथ ये 200 मीटर है। ये असल में इस तरह होती है, ऐसे होती है डोर, थोड़ी सी बेंड होती है। ठीक है, ज़्यादातर अगर हवा तेज़ चल रही हो, गुड्डा थोड़ा बड़ा हो, काइट थोड़ी बड़ी हो और उसमें पूरी तरह तनी हुई हो तो फिर स्ट्रेट लाइन बनती है। अलबत्ता ये डीली सी इस तरह करके बनती है, लेकिन चलें स्ट्रेट लाइन ही उसको लें आप, उसको सेगमेंट ना लें इस तरह। स्ट्रिंग ऑफ काइट फ्लाइंग 200 मीटर्स लॉन्ग एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड टेकिंग द स्ट्रिंग टू बी फुली स्ट्रेच्ड। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो क्या है इसमें मुश्किल है, मुझे बताएं। ये एंगल 60 डिग्री है, सिर्फ इसमें अगर आपने डायग्राम गलत बनाई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। दो एंगल्स आपको पता है, थर्ड आ जाएगा। ये हाइट आपने आपने ये थर्ड एंगल आप कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ये हाइट करनी है। तो हाइट क्या होगी, ये ए इसे कह लें, ये ए, ये हाइट एच डिवाइडेड बाई 200 मीटर, ये क्या होगा, cos 60 होगा। और आपका ये आंसर आ जाएगा, ये लें, सॉरी साइन 60 होगा, साइन 60 ये डिवाइडेड बाई ये, और वहाँ से आपने x की ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कुछ भी इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डायग्राम बना लेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो उसने खुद ही सॉल्व कर दिया। आगे इस तरह के ये क्वेश्चन आने हैं। ए सर्वेयर स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ 200 मीटर, यहाँ पर खड़ा है वो 200 meter hill by the side of a lake. He observes two boats, दो बोट्स देखता है A और B at an angle of depression 17 डिग्री, ये 17 डिग्री के ऊपर ये उसने बोट देखी है और 10 डिग्री के ऊपर ये देखी है। ये अब आपने पॉइंट एक छोटा सा समझना, तो आपको बस बाकी सब ठीक है। ये देखें, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बड़ा, वो स्टीप होगा, यहाँ से ये एंगल बनेगा 17, ये यहाँ पर। और 10 वाला एंगल थोड़ा छोटा है, ये पहले ये 10 एंगल है। ठीक है, ये आपने चीज देखनी है। ये 0 एंगल का मतलब है कि ये इधर बिल्कुल इधर जा रही है। ठीक है, 90 एंगल का मतलब है कि ये यहाँ पर बिल्कुल नीचे देख रहा है। इस पॉइंट पर खड़ा आप कहें कि 90 एंगल पर देखो नीचे,
तो वो मतलब है कि पॉइंट एम की तरफ देखो। अगर आपसे कहा जाए जीरो एंगल पे देखो तो इसका मतलब है कि ये एक्स की तरफ देखो, यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर खड़े हुए आपको कहा चाहे 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर देखो तो इसका मतलब है बिल्कुल ऐसे ऊपर देखो। और यहाँ पर इस तरफ को मुंह करके खड़ा है, उसे कहा जाए 180 डिग्री पे देखो तो इसका मतलब है कि इस तरफ देखो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मसला हो जाएगा। तो 17 डिग्री वाला एंगल स्टीप होगा, वो ये बनेगा, और 10 डिग्री वाला एंगल ये बनेगा। अगर आप गलती से इसे 10 और इसे 17 कर दें तो गड़बड़ हो जाएगी, ये डिस्टेंस बड़ा आ जाएगा, ये डिस्टेंस छोटा आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, तो ये अब ये 17 है तो ये एंगल भी 17 ही होगा। ये 10 बन रहा है तो ये भी 10 बन रहा है। ये अब आपको ये भी पता होना चाहिए, बल्कि ये अब मैं नीचे इधर बना दूं, इधर बना देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बात, चलें अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ ये है कि आप इधर हाइट पर खड़े हैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये हाइट है, हिल कह लें इसको, ये लें इसको हिल कह लें। ये हाइट एच पर है, यहाँ पर एक शख्स खड़ा है, वो इस पॉइंट ए पे देखता है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल वो स्टीप होगा। इसे चलें अल्फ़ा अगर आप कहते हैं और इसे आप बीटा कह लें, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। बताने का मकसद ये है कि बड़ा एंगल जल्दी नीचे देखेगा। हाँ, इधर एक इनको चेंज करें, ये है अल्फ़ा और इसे पॉइंट ए कह लें, ये है बीटा, ये होगा बीटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल, ये बीटा और ये बीटा कैसे बराबर है। तो जब इस तरह होता है ना, इस तरह होता है, और ये लाइन जब काटती है दो स्ट्रेट लाइंस को, ये रे ए और रे बी, ए एंड बी आर पैरेलल, और ये जो रे है इसे एक्स कह लें, एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है ना, तो ये जो एंगल बनते हैं ना, ये एंगल, ये थीटा वन, तो ये भी एंगल थीटा वन ही होगा। ये आपको पता है ना। अब आप ये बेसिक मैट्रिक का है, ये थीटा टू है, तो ये भी थीटा, चलें अल्फा बीटा करके इनको कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा। अब ये एंगल क्या है, ये एंगल होगा अल्फा, और ये एंगल होगा बीटा, और ये एंगल भी होगा बीटा, और ये एंगल भी होगा अल्फा। अब ये एंगल कैसे अल्फा है, इसे थीटा कह लें। अब मैं साबित करने लगा हूं कि थीटा जो है वो अल्फा के इक्वल है। ठीक है, कैसे, ये देखें थीटा किसके इक्वल है। यहां से आप इस तरह कर लें, यहां से आप नीचे ड्रॉ कर लें एक लाइन, ठीक है। थीटा किसके, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा माइनस 90 के इक्वल हो जाएगा। इसे आप थीटा थीटा वन कह लें। थीटा वन किसके इक्वल है, थीटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, ये वाली, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, तो ये थीटा वन है। अच्छा, अब अल्फा बीटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये अल्फा किसके इक्वल है और ये बीटा किसके इक्वल है, ये अल्फा
प्लस बीटा आर 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये दोनों ये हैं एंगल, तो बीटा किसके इक्वल हुआ 180 डिग्री माइनस अल्फा। अच्छा, फिर ये करेंगे कि आप देखें कि ये जो अल्फ़ा और थीटा वन हैं इनका ऐड करके अल्फ़ा प्लस थीटा वन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा वन की आप वैल्यू पुट कर दें, थीटा वन विल बी 90 माइनस अल्फ़ा। ये जब यहाँ पुट करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इज़ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा डिग्री। ये अल्फ़ा थीटा और यहाँ से आ गया थीटा और अल्फ़ा इक्वल। तो ये थीटा और ये अल्फ़ा इक्वल होते हैं। ये याद रखना आपने कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसमें जब उसे कोई स्ट्रेट लाइन कट करे तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, ये आपने याद रखना। और ये तो सामने इसके बीटा और ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये एंगल्स होते हैं। ये है, बस आपने याद रखना। अच्छा, अब हो ये रहा है कि वो कह रहा है कि ये इधर खड़ा है 240 मीटर की हिल पे, वहाँ से नीचे देखता है तो ये 70 डिग्री का एंगल इसके साथ बनता है, तो इसका मतलब ये 70 डिग्री होगा। और ये यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल ये बनता है, तो इसका मतलब ये भी 10 डिग्री का होगा, अभी नीचे साबित किया है। इफ़ द बोट्स, ये बोट ए और बोट बी आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में है विद द फुट ऑफ द हिल, हिल की फुट के साथ ये हिल है और उसकी फुट के साथ ये एक ही लाइन में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इफ़ दे आर ऑन सेम साइड ऑफ द हिल, एक ही साइड पर वो दोनों हैं, तो इनमें फ़र्क बताइए कि कितना है। तो अब आप ये देखें कि ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रही है और एक ये बी टी एम एक ट्राइंगल है, बी ए टी एक ट्राइंगल है, और इसमें हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी पता होगा और ये एंगल इसमें तो ये 7 डिग्री है, लेकिन ये चाहिए ही नहीं है। ये एंगल अब आपको पता है कि 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री है। ये हाइट आपको पता है, द एंगल सारे पता हैं, एक हाइट पता चल गई, तो ये बेस आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। इसे ए एम कह लें, इसे ए एम विल बी टेंजेंट 17 कितना होगा, ये डिवाइडेड बाई ये, तो ए एम विल बी, ये देखें यहाँ से ये ए एम फाइंड आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ए एम इधर ले आए, टेंजेंट 17 यहाँ पे डिवाइड करेगा और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरी इस ट्राइंगल में आपको दोनों मिलेगा, ए बी प्लस ए एम आपको मिलेगा, ए बी प्लस ए एम। तो टेंजेंट 10 क्या होगा, टेंजेंट 10 डिग्री होगा, ये हाइट जो कि 240 डिग्री है, डिवाइडेड बाई ए एम प्लस ए बी। तो ए एम आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आप इधर ले जाएं ए एम प्लस ए बी को, डिवाइडेड बाई 240 डिग्री नहीं है, 240 है सिर्फ, ये 240 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 10, और उसमें आप ए एम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है। यही बिल्कुल उसने इसी तरह ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की है और ये इतना डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। अब बस क्वेश्चन ये आपने समझना है, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक, एक ये लेक है, उसकी सरफेस, ये लेक की सरफेस है, उससे 100 मीटर अबव, ये 100 हो गया 100, ये देखें 100 मीटर अबव द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पीक ऑफ ए क्लिफ इज़ फाउंड टू बी, ये पीक है, ये 100 मीटर अबव एक पॉइंट है 15 डिग्री। यहाँ इस पॉइंट से हिल की हाइट को देखा, क्लिफ की हाइट को, तो वो 15 डिग्री एंगल ये बना रही है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ पीक इज़, अच्छा वो पीक का इमेज वो बन रहा है उसमें, ये यहाँ पर पीक है और इसका इमेज जो बन रहा है उसमें आपको पता है ना कि नीचे बिल्कुल उल्टा बनेगा पानी में जब आप देखेंगे, तो ये जो एंगल इसके साथ है, इसकी पीक बिल्कुल उसका बन रहा है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ पीक इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पीक। आपको ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये हाइट एच आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कैसे आप पहले ये देख लें कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे।
ये हाइट हो गई और ये हो गया और ये, अच्छा ये आपको पता है, यहाँ से आप देखें कि यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, लेट ए बी द टॉप ऑफ पीक ए एम एंड एम बी, वो अब उनको नाम दे रहा है, एम बी इट्स इमेज, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एल बी, ये सारे ठीक है। पी एल हमें पता है कि ये 100 डिग्री है। फ्रॉम पी ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए एम। अच्छा, लेट पी क्यू इज़ वाई मीटर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये अब देखिएगा इसको ध्यान से। लेट पी क्यू, ये पी क्यू, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, लेट पी क्यू इज़ वाई मीटर्स एंड ए एम इज़ एच मीटर्स, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू इज़ एच माइनस पी एल, एच माइनस ए क्यू क्या है, एच माइनस ये पी एल है जो कि 100 मीटर है, ठीक है, ये एच माइनस 100 मीटर हो गया। फ्रॉम फिगर टेंजेंट 15 डिग्री इज़ ए क्यू ओवर पी क्यू, ए क्यू ओवर ये पी क्यू है, ठीक है, एच माइनस 100 ओवर वाई हो गया, ठीक है, एंड टेंजेंट 30 इज़ बी क्यू, बी किधर है, बी क्यू ओवर पी क्यू, ये बी क्यू ओवर पी क्यू है, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस एच, ये जो बी क्यू था, टेंजेंट 30 डिग्री इज़, ये देखें ना, ये टेंजेंट 30 डिग्री है, ये हाइट है और ये इसकी बेस है, ये बी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, तो जितना इसका ऊपर इमेज होगा उतना ये इधर इमेज होगा, ठीक है, जितना ये इमेज है उतना ही ये होगी हाइट, ठीक है, बिल्कुल बराबर होगा ये की पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये एच प्लस 100 डिवाइडेड बाई वाई, ये वाई है, बाई डिवीजन वी गेट, इसको इस पे डिवाइड किया तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर उसने डिविडेंडो और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया है, बड़ा आसान रूल है ये, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, ये देखें a ओवर b इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ऊपर a में से b सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और a ऊपर वाले में नीचे ये इसे ऐड कर दें, तो ये इक्वल होंगे, यानी कि 2 माइनस 3 2 प्लस 3 ये इक्वल होंगे। या उल्टा भी किया जा सकता है, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दें, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस तरह करके ये इसी का रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया, ये इक्वल होते हैं इस तरह। जर्नल टर्म में इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ए ओवर बी इज़ सी ओवर डी, तो ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी, ये कहलाता है कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल। ये मैं नीचे लिख देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बल्कि इसको क्यों मैं कर रहा हूँ, इसको इधर करें और इसे इधर लिख लें। चलें, ये मैं दोबारा सही से करके लिख देता हूँ। ये होता है a ओवर b c ओवर d, ये होगा a माइनस b a प्लस b
चलें ठीक है जी। ये डिविडेंडो, इसे नीचे लिख देते हैं, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल कहलाता है ये, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल है। चलें अच्छा जी, अब वो लगाएंगे यहाँ पर, नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दिया, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इधर ये आ जाएगा, नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दिया, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसे अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एच आएगा। इसीलिए मैंने कहा था ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जांपल 3, इसे ज़रा अच्छी तरह आप देख लें। इतना मुश्किल मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन भी नहीं है बीच में। अच्छा जी, अब आप देखें, इंजीनियर्स हैव टू डिज़ाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड टनल्स फॉर विच द नॉलेज ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस इज़ वेरी यूजफुल टू दैम। मोर ओवर दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ आउट ऑफ रीच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जहाँ नहीं जा सकते वहाँ उनकी हाइट वगैरह भी इन्होंने फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा, ये सिविल इंजीनियर्स के पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कि उन्हें एंगल पता चल जाता है, थेटलाइट वगैरह होता है, तो उससे उन्हें एंगल, वो सर्वेइंग कहते हैं, तो उसमें जाके यही कुछ देखते हैं कि ये चीज़ कितनी दूर है, ये चीज़ कितनी दूर है, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है। ठीक है, कोई रोड बनानी हो या कोई उन्होंने ब्रिज बनाना हो, इस तरह की कंस्ट्रक्शन, ख़ासकर अगर किसी समुंदर या दरिया के ऊपर कोई ब्रिज बनाना है, फिर तो बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेशनें लेंगे, दरिया की डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट कह रहा हूँ, विड्थ कितनी है, ब्रिज की हाइट कितनी है, उस पर कितनी फ़ोर्स लगेगी, इस तरह की तमाम पूरी फिजिबिलिटी होती है। अच्छा खासा ये काम है, कैलकुलेशन में ही अच्छा खासा काम है। कंस्ट्रक्शन तो बहुत बाद की बात है, पहले इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है। आप पहले उसकी फिजिबिलिटी बनेगी, देखेंगे फिजिबिलिटी में, देखेंगे कि इकनॉमिकली ये ब्रिज वायबल है कि नहीं, फ़ायदा भी होगा कि नहीं। अच्छा फ़ायदा होगा तो अब बनाना है इसको, उसके लिए ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है करना कि नहीं करना है, तो कितना पैसा लगेगा, सारा कुछ कर करा के वो पहले अच्छा खासा, चाहे कई साल लग जाए इसी काम के ऊपर, फिर बीच में कोई फड्डा पड़ जाए तो चलें जी जाके तब दूसरे इंजीनियर से पूछें कि ये हम जो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं मुमकिन, वो ठीक है कि नहीं, तो 100 फड्डे होते हैं इसमें। एन ओ पी सिटिंग ऑन ए क्लिफ 1900 फाइंड हिमसेल्फ in the same vertical plane with the anti-aircraft gun and ammunition depot of the enemy। OP कौन है भाई, OP किधर है? He observed that the angle of depression of gun, ये यहाँ पर बैठा है, angle of depression of gun and depot are 60 डिग्री, ये गन और डिपो 30 डिग्री हैं, ये वाले एंगल हैं एक्चुअली, तो वो मैं ऊपर साबित किया कि ये 60 और ये भी 30 हो जाएगा। ही पासेस दिस इन्फॉर्मेशन ऑन टू हेडक्वार्टर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड द डिपो। ये ऊपर किया है ना क्वेश्चन, इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस है, ये आप देख लें, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ये जो हिल किया था, इनमें डिस्टेंस बताएं कितना है, तो इसमें अब मुझे ये दोबारा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है वर्टिकल पोल 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 6 मीटर, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। ये पोल है, उसकी हाइट 8 मीटर है, तो उसका ये साया 6 मीटर का है, तो कह रहा है सूरज के बताएं कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अल्फ़ा पूछ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 8 मीटर है, 6 मीटर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते अल्फ़ा, ये कर दिया मैंने आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। ए मैन, अच्छा जी, ए मैन 18 डेसीमीटर है, ये DM मीन्स डेसीमीटर टाल, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्राम हिम इज़ 32, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ हाइट। ये कह रहा है कि ये 8 डेसीमीटर का बंदा, 18 डेसीमीटर का बंदा 12 मीटर दूर इस हिल से, या ये जो भी है, वो देखता है कि उसके सर से यहाँ से ऊपर जो एंगल बन रहा है ये टॉप का, वो 32 मीटर है और वो 12 मीटर दूर खड़ा है, तो इसकी हाइट बताएं। ठीक है, एंगल आपको पता है, गैमा आपको पता है, बेस आपको पता है कि वो 12 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, उसकी अपनी हाइट 18 मीटर है, तो आपने ये A फाइंड आउट करना है। A फाइंड आउट करके उसमें ये 18 डेसीमीटर
ऐड कर देना, क्योंकि वो इस पॉइंट से ऊपर देख रहा है। ये एंगल 32 बन रहा है, ये 52 हो गया, ठीक है। ये बेस हो गई। ए फाइंड आउट करें आप, तो ए को इसमें 18 डेसीमीटर में ऐड कर दे तो टोटल हाइट आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। ये देखें, ए फाइंड आउट किया मैंने टेंजेंट अल्फ़ा लगा के, ठीक है, इसमें रख के ए को इसमें ऐड कर दिया, तो ये टोटल ये 7.5 आया था, सॉरी इसको ये लिख दिया ऐसे, ये 7.5 मीटर है, तो ये 9.8 मीटर आ गया। 8 डेसीमीटर का मतलब है 1 dm इज़ 0.1 मीटर, ये आप नोट कर लें। 1 है भाई, 1 L नहीं है। चलें, अब क्वेश्चन 3 क्या है। द टॉप ऑफ हिल of 80 meter high, the angle of depression of boat is 12 degree. How far is boat from cliff? एक क्लिफ यहाँ पर बैठा है, नीचे देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री है बोट का, ठीक है। इसका मतलब ये 12 डिग्री है ऐसे, ये एंगल, तो ऐसे उल्टा इसको बना दिया, इसको ऐसे बनाना चाहिए था। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये एंगल, तो ये ऑटोमेटिकली 12 डिग्री हो जाएगा। ये 80 डिग्री की हाइट है, तो इस पे वो पूछ रहा है कि क्या होगा। ये मैंने सॉफ्टवेयर में बना के वहाँ से कैलकुलेट की, ये सिंबल लैब में, तो उसने ये साइन का लॉ जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे वहाँ से कैलकुलेट कर दिया। मैंने ये फार्मूला लिख के आपको यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ये h ओवर ये d फार्मूला लगेगा, और वहाँ से हम d फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखें कि जो हाइट है, वो जो लेंथ है लैडर की वो L है, और 5 मीटर दूर है ये इस वॉल से, और ये एंगल जो बना रही है एलिवेशन 24 डिग्री है, और आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, 90 डिग्री ट्राइंगल है। काज 24 डिग्री कितना होगा, 5 मीटर डिवाइडेड बाई लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई काज 24। ये काज 24 ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, तो 5 ओवर काज 24 डिग्री, तो ये 47 मीटर आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक काइट फ्लाई कर रही है, हाइट इसकी, इसने अटैच्ड फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग। देखा, वो भी फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग इसलिए कह रहा है कि उसे पता है कि जब फुली स्ट्रेच नहीं होती तो इस तरह की वो बनती है डोर, रादर के ये स्ट्रेट लाइन बने, तो वो कह रहा है कि फुली स्ट्रेच्ड है, और इसकी हाइट काइट की ये है, और अटैच टू फुली स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल भी उसने बता दिया है टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये कोई मुश्किल है। एल होगा ये का साइन अल्फ़ा, ये डिवाइडेड बाई ये, और एल हो जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा। मैंने डायरेक्ट ही करके इसमें लिख के ये फाइंड आउट कर दिया है, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 6 है। व्हेन एंगल between the ground and sun is 30 degree, flagpole casts a shadow of 40 degree long, find the height of the top of the flag। ठीक है जी, तो ये अल्फ़ा डिग्री है, ये बेस 40 ये बनाएगा 40 डिग्री, 40 मीटर का एंगल, तो हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो 1, 2 और तीसरा एंगल वो 90 डिग्री है। आपको ये 3 चीज़ें पता हैं, उनमें से आपने ये हाइट फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल में से, तो बात ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है ए प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव ए पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्राम एन एंटी एयरक्राफ्ट ऑब्जर्व्स द गन एट एन एंगल ऑफ इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। ए प्लेन फ्लाइंग अबव पोस्ट 6000 मीटर्स अवे, एक प्लेन है, फ़र्ज़ करें ये प्लेन है, ये पोल था, उस पोल से ये 6000 मीटर अवे है, ठीक है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल जो है वो 27 डिग्री है, तो ये कहता है उसकी हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास। ये 27 डिग्री है, तो ये 27 डिग्री है, तो ये भी 27 डिग्री हो जाएगा। ये गन है, ये हाइट है, ये 6000 मीटर है। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने ये साइन लॉ इस्तेमाल किया है, लेकिन आप करना चाहें साइन लॉ तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है साइन लॉ आप इस तरह फाइंड आउट करें। आप इसको उससे फाइंड आउट कर लेंगे, टेंजेंट और कोटेंजेंट ईजीली वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए मैन ऑन टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस इज इन लाइन विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल वही एग्जांपल है इसकी, ये बनेगी। ठीक है, ये और ये हाइट है 100 मीटर। इस तरह की 2 एग्जांपल्स ऊपर की हैं, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फिर वही है कि ये वो एक का डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पता, हाइट भी वो पूछ रहा है। ये एंगल 30 डिग्री बता दिया है, सिर्फ ये वाला एंगल है 99 क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये कह रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद रिट्रीव द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बी 30 मीटर and the angle of elevation top of tree at P and Q is 12 degree and 15 degree respectively. Find the height of the tree. तो ये बनेगी पिक्चर आपके पास। ये पॉइंट P और Q है, ट्री की हाइट ये है, H इसकी हाइट है, ये एंगल 15 डिग्री 12 डिग्री और 15 डिग्री बनाते हैं। ये गलती नहीं कर लेनी, 12 इधर और 15 इधर लिख देना आपने। ठीक है, मसला हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब दूर जाएगा तो एंगल कम होता जाएगा, जब करीब आएगा एंगल ज़्यादा होता जाएगा। तो ये 15 डिग्री है, ये 12 डिग्री है, इसमें ये 30 डिग्री डिफरेंस है। ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए इसको एक्स डी डिस्टेंस कह लें, तो ये टोटल डिस्टेंस x + 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अब टेंजेंट 20 डिग्री जो है वो 12 डिग्री h/x + 30 हो जाएगा। तो यहाँ से h ये आ जाएगा आपके पास। h को आप सॉल्व कर लें मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में से h की वैल्यू आपको ये मिलेगी x/। तो ये आपके पास अब 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आप h को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, चलें अब 2 मुख्तलिफ साइडों पर थे जो भी बोर्ड्स थी या ये जो भी थी। तो ये हाइट जो है इस डिस्टेंस की वो 100 मीटर है। तो 2 डिफरेंट साइड पे A और C डिफरेंट साइड्स पर हैं, उनका एंगल 72 और 68 डिग्री है। और हमने ये फाइंड आउट करना है x और y हमने फाइंड आउट करना है। तो यानी कि इन दोनों के दरमियान A और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हाइट भी दी हुई है, ये एंगल भी दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के सब कुछ हमें मौजूद है हमारे पास। x हमने फाइंड आउट कर लिया, y हमने फाइंड आउट कर लिया, और x + y इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया। ये क्वेश्चन की वर्डिंग क्या वो अब जाके देख लेते हैं। 2 men, अच्छा 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाई टावर। ठीक है, if the measure of angle of top of is 18 or 22 respectively, find the distance between them. ये एंगल दिया हुआ था 18 और 22, ये डिप्रेशन का एंगल नहीं, एलिवेशन का एंगल ये दिया हुआ था। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था इनमें। तो x + y इसका आंसर है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं जाके। क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में 11 है शायद, हाँ। ए मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम टावर नोटिसेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग ऑन टॉप ऑफ टावर आर 64 and 62. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये छूट तो नहीं गया क्वेश्चन कहीं? 10 और 11, अच्छा नहीं जी, ये 62 और 64 है ये। ठीक है, 62 यहाँ पर है, 64 एंगल ये है। तो ये आपने हाइट x फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये इसे y कह लें, x कह लें। इस एंगल में ये y/, ये 60 डिग्री है, y/60 डिग्री टेंजेंट 62 के इक्वल होगा। और
एक्स प्लस वाई ओवर 60 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 64 डिग्री के। तो एक्स प्लस वाई ये आ गया, एक्स इसके इक्वल आ गया, ये आ गया इसके इक्वल। ठीक है जी, यहाँ से आपने वाई फाइंड आउट किया ना इजीली, वाई टेंजेंट 62 करके आपने वाई फाइंड आउट कर लिया। तो आपने इजीली फिर इसको वाई को पुट किया यहाँ पे और आपने वहाँ से एक्स की आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 60 मीटर टावर फ्रॉम पॉइंट ए। ये देख लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल, ये पॉइंट ए है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। टॉप ऑफ 60 मीटर हाइट टावर, ये टावर की हाइट 60 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी 20 मीटर्स नियरर। इस यहाँ से 20 मीटर नियरर बी पर आएँ तो यहाँ पर ये एंगल बीटा वो कह रहा है कि मुझे बताएं। ये 20 डिग्री आपको दिया, ये दिया है, यहाँ से इजीली आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स ओवर एच, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ से अब आप इसको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इधर पुट कर दें और फिर आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है। एच ओवर एक्स टेंजेंट बीटा के इक्वल है ये इक्वेशन। अच्छा, लेकिन ये इतना इजी इसलिए नहीं है कि टेंजेंट बीटा, बीटा भी नहीं हमें पता, हमें इसमें तीनों ही नहीं पता। और टेंजेंट 20 क्या है, एक्स ओवर एक्स प्लस 20 है। ठीक है, तो हमने x प्लस 20 में से x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की वैल्यू हमें मिल रही है क्योंकि h, अच्छा h दिया हुआ है, सॉरी h दिया हुआ है, बीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दें, आपको टेंजेंट बीटा मिल जाएगा, वहाँ से बीटा आप फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पर पुट की। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके इसमें पुट की और टेंजेंट बीटा मिल गया और इन्वर्स लेके हमने टेंजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन 13 क्या है। क्वेश्चन 13 है, टू बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज़ 20 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ इज इन, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। ये अब आप क्वेश्चन आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप ज़रा अच्छी तरह पढ़ लें। उसमें क्या ये रहा है कि दो बिल्डिंग्स थी। ठीक है, दो बिल्डिंग्स हैं इस तरह, ये और ये। एक का ये इसकी बेस से, इस बिल्डिंग की बेस से ये एंगल 50 डिग्री है दूसरी बिल्डिंग की टॉप तक। पहली बिल्डिंग की बेस से अगर दूसरी बिल्डिंग की टॉप पर देखा जाए तो 50 डिग्री एंगल बनता है। दूसरी बिल्डिंग की टॉप पर जाके इस पहली बिल्डिंग की टॉप पर देखा जाए तो 20 डिग्री एंगल बनता है। ये दोनों 100 डिग्रीज अपार्ट हैं। तो अब वो कह रहा है कि ये एक्स इसकी हाइट बताओ मुझे कि ये कितनी है। तो एक्स हमने फाइंड आउट, एच हाइट बताओ कि ये कितनी है। तो ठीक है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। ये ट्रायंगल पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। यहाँ से एक्स आपको मिल गया, यहाँ से एक्स मिला आपको, तो ये बेस भी अब आपको पता है। ठीक है, ये एंगल भी आपको पता है। ठीक है, ये 100 मीटर आपको पता है, ये 100 मीटर हो गया। यहाँ से हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया, ये तो इसका मतलब है डी बी हमें फाइंड आउट हो गया, डी बी। अब हमने ई डी फाइंड आउट करना है। बेस भी हमें पता है 100 मीटर है, ये 20 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये टेंजेंट 20 कितना हो जाएगा, ई डी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट 20 डिग्री होगा, ई डी डिवाइडेड बाई ये बेस। तो उसमें से हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे और उसको एक्स में ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह मैंने ये किया, आपके सामने सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 14 में कह रहा है, विंडो वॉशर, एक बंदा है जो कि खिड़कियाँ साफ़ करता है, इज़ वर्किंग इन ए होटल बिल्डिंग, होटल की बिल्डिंग में वो काम कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्राम द बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर टू बी ऑफ 30 डिग्री। एक ऑब्जर्वर है, वो 20 मीटर दूर खड़ा है, वो बिल्डिंग पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जिस जगह पर वो वर्कर काम कर रहा है वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है।
द वर्कर क्लाइम्स अप, वर्कर वहाँ से ऊपर चला जाता है 12 मीटर, द ऑब्जर्वर मूव्स, और ऑब्जर्वर भी 4 मीटर परे चला जाता है। फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है कि ये वर्कर खड़ा था, ये खड़ा था यहाँ पे, ये हाइट है, यहाँ पर वो विंडो वाशर काम कर रहा है, ठीक है। ये वो खड़ा था, कितनी दूर खड़ा था भाई, ऑब्जर्वर 20 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ा है। तो ये जो एंगल बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री बना है। ये 12 मीटर ऊपर चला गया और ये 4 मीटर परे चला गया। अब जो एंगल बना है वो ये एंगल वो कह रहा है कि फाइंड आउट करो। ये 4 मीटर परे चला गया और ये 12 मीटर ऊपर चला गया। तो नीचे जाकर प्रॉपर डायग्राम देख के तो फिर हम इसका सलूशन निकाल लेते हैं। सलूशन हुआ है, बस यही बताना है कि ये यहाँ पर वो था, वाश कर रहा था, 12 मीटर ऊपर चला गया। वो पहले यहाँ 20 मीटर दूर खड़ा देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, 4 मीटर दूर गया तो अब आपने बताना है। तो ये सारी की सारी ट्रायंगल हल हो जाएगी। 20 मीटर है आपके पास और ये एक्स है और ये 30 डिग्री है। एक्स आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है। एक्स यहाँ से फाइंड आउट करें और इसमें पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हाइट भी पता है और ये भी आपको हाइट पता है, ये 90 डिग्री है। तो ये हाइट डिवाइडेड बाय ये हाइट विल बी टेंजेंट अल्फ़ा, और उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें और टेंजेंट इन्वर्स करके अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें तो ये आती है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है इसमें। आखिरी क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। A man standing on the bank of a canal observes that the measure of the angle of elevation of tree on the other side of the canal is 60 meter. On retreating 40 meters from the bank, he finds that measure of angle of elevation of tree is 30. Find the height of the tree and the width of the canal. एक ये है क्या कहते हैं, ठहरें जी, इस तरह करते हैं इसको। एक ये नहर है, ये नहर है, उधर एक ट्री बना हुआ है। अब वो कहता है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनाल ऑब्जर्व दैट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री ऑन द अदर साइड इज़, ये यहाँ पर है, यहाँ से वो ट्री को देखता है, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ा सा बनाना मुश्किल होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर कैनाल समझ लें और ये इस तरह ट्री है। तो यहाँ से ये कैनाल की विड्थ है ना, तो यहाँ से वो देखता है तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। 40 मीटर वो इधर चलता है इस साइड पे, तो ही फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ट्री को वो देखता है तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ट्री की हाइट, ये ट्री की हाइट और ये विड्थ बताओ, समझ लग गई जी। इस तरह आप ये दो लाइनें बना लेंगे कैनाल की तो वो बनाना मुश्किल होगा इसको। कैनाल को इस तरह एक पॉइंट और ये पॉइंट, ये इस तरह जा रही है और ट्री इस साइड पर है, लेकिन जब आप इसको इस साइड से देखेंगे, एक एक पॉइंट बनाएंगे तो फिर ट्री आप इस तरह बना सकते हैं। ये पेपर के ऊपर 2 डिमेंशनल के ऊपर 3 डिमेंशनल ज़रा ट्रिकी होती हैं बनानी ड्राइंग्स। अच्छा जी, चलें ये देखें, ये क्वेश्चन 14 है। ये विड्थ ऑफ कैनाल है, एक्स कह लें उसे, ये हाइट है ट्री की, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वो है 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। 40 डिग्री जब वो दूर चला गया, हाइट और एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, अब मसला इसमें ये है कि ये इसमें हमें एक भी साइड नहीं पता, तो ये ट्रायंगल सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन हम इसको इसके साथ मिला के करेंगे कि ये टोटल जो है वो 40 प्लस एक्स है, तो एच ओवर 40 प्लस एक्स टेंजेंट 30 के इक्वल होगी और टेंजेंट 60 किसके इक्वल होगी, एच ओवर एक्स के इक्वल। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 मिल गई और टेंजेंट 30 एच ओवर एक्स। अब दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, उसमें से आपने x फाइंड आउट किया,
इसको उधर ले गए, एक्स फाइंड आउट किया, ठीक है। एक्स 20 मीटर है, एक्स को इसमें इक्वेशन 1 में पुट किया तो एच आपको मिल गया, एच इज़ 20 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ गया। और चले मुबारक हो, आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर और ख़ासकर ये यूट्यूब चैनल इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। आप इधर से मुझे पीएम भी पर्सनल मैसेज भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये जाके क्या इसे कहते हैं इंस्टाग्राम में जाके, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।